नमस्ते। क्या हाल है आप सभी के। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज हम जानेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इसका मतलब महिमा विखंडन करेंगे, सवाल भी देखेंगे बहुत सारे। डोंट वरी अबाउट इट। आने वाली जो भी परीक्षा है, आगामी जो भी परीक्षा भी आ रही है हमारे सामने, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे फिर वो आपका डी ट्रिपल एस भी हो, इसमें आपको पूरी तरीके से जो हमारा कंटेंट है वो पूरी तरीके से मदद करेगा। हम लोग अभी कर रहे हैं हाल फिलहाल के लिए, मैं पूरी की पूरी आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप आराम से रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अगर 25 सवाल भी अगर आपके पेपर में आ रहे हैं, मैं सीजीएल की अगर बात करूं या सीएचएसएल की बात करूं, तो 25 में से अगर आप रीजनिंग में 20 करके आ रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत गिर जाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि 25 में से 23-24 के आसपास कर ही ले, राइट। अगर यूपीएससी के पेपर की बात करें, जैसे कि ईपीएफओ का पेपर अभी हाल फिलहाल आ रहा है, फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री भी आएगा, उसमें जो दूसरा पेपर होता है सी सेट, वहां भी आपको ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो तार्किक क्षमता है, ये पूरी तरीके से मदद करेगी। तो आपको ये पूरी की पूरी जो है एक लर्निंग है, एक ग्रोथ है, इंटेलिजेंस है। तो इसी पे हम काम करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा, मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल बारीकी के साथ, और सवाल तो बहुत सारे कराऊंगा, सो उसकी चिंता मत कीजिए। रही बात कि कुछ छात्रों का कहना है कि हिंदी में भी दीजिए सर, तो इस वीडियो तक इंग्लिश में देख लो यार। अगली वीडियो से बाइलिंगुअल कर देंगे, द्विभाषीय कर देंगे। मतलब आपको ये पूरा कंटेंट मैं हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी दूंगा। तो जो हिंदी भाषी के छात्र हैं उनको भी पूरी तरीके से मदद मिलेगी, और इंग्लिश मीडियम को तो मिल ही रही है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो लर्निंग एप्टीट्यूड प्रोग्राम है उसमें हमने अपना पहला वीडियो कर लिया है। पहले वीडियो में क्या सीखा आपने? रैंकिंग सीखी। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के लिए ही ये पूरा कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आपको हर तरीके से आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें मदद हो सके। और थैंक यू बोलना मत भूलना यार, अगर एग्जाम क्लियर कर लो तो। ठीक है, कमेंट थ्रेड में आप अपना जो है लिखिए, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं वो भी लिखिए। जो टीम है हमारी वो पूरी तरीके से आपको मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। अब दिशा से याद आया, दिशा पटानी नहीं है, राइट। तो दिशा से याद आया कि हमारे पास चार दिशाएं हैं, मेन में चार दिशाएं हैं। उत्तर है नॉर्थ, दक्षिण है साउथ, पूरब है ईस्ट, पश्चिम है वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। अब ये देखिए कि ईस्ट नॉर्थ के किस हाथ पर है, तो दाहिने हाथ पर है। और वेस्ट नॉर्थ के किस हाथ पर है, तो बाएं हाथ पर है। ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट किस हाथ पे है भैया? दाहिने हाथ पर। वेस्ट किस हाथ पे है? वही बाएं हाथ पर, यानी बाएं तरफ। किसके? नॉर्थ के, राइट राइट। चलिए, तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक इंसान है गोलू, हमारा गोलू याद है ना आपको? एक इंसान है हमारा गोलू, वो गोलू नॉर्थ की तरफ चलना उसने शुरू किया, और अब वो दाएं मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? दाएं। तो देखिए, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आप अपने आप को समझिए कि आप यहाँ पर हैं, और जो आपका दायां हाथ है ना, आप उधर ले जाइए तीर को। तो देखिए, दायां ये आएगा और बायां ये आएगा। ठीक है, तो गोलू इधर गया। गिन्नी बोल रही है कि नहीं, मैं गोलू के साथ नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ साउथ की तरफ। तो देखिए, मुंह इस तरफ है, तो जो आपने दाया यहां लिया था उसको अब यहां लीजिए, उल्टा कीजिए, राइट। उल्टे करके देखिए, आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो जो आपका बायां है वो दहिना बन जाएगा, राइट। तो आपका राइट इस तरफ आएगा, लेफ्ट इस तरफ आएगा। इसी तरह से अगर गोलू ईस्ट के तरफ चल रहा है, तो देखिए आप, आपका दायां कहाँ है? दायां आपके नीचे आएगा। आप अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे ही रखिए, और देखिए दायां नीचे आएगा और बायां जो है वो ऊपर आएगा। अगर गिन्नी वेस्ट की तरफ जा रही है तो गिन्नी का दहिना ऊपर आएगा और जो बायां है वो नीचे आएगा। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट। ये तो मतलब इंडियन आर्मी वाली बात हो गई। एफ कैट के पेपर में भी आते हैं सवाल, ध्यान रखना। एफ कैट की परीक्षा भी होने वाली है, तो जो जो एफ कैट की भी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से इसमें हेल्प होगी, सभी को हेल्प होगी। तो वीडियो को बस शांति से देखिए। तो चार दिशाएं हमने डिस्कस की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसमें हमने ये देख लिया कि दायां बायां किस तरफ आता है। कुछ और दिशाएं भी हैं, राइट। जैसे गाना है ना, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, कौन
बताना किस मूवी का गाना है जरा ये, राइट। अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो जीके का सवाल पूछ लूं एक, भारत में कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जरूर आंसर देना। ये वाला कहलाएगा आपका, देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट, राइट। इसकी अगर बात करें तो ये आएगा मेरा साउथ वेस्ट, और ये वाला मेरा आएगा, देखो साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये आएगा साउथ ईस्ट। तो भारत जो है ज्योग्राफी में साउथ ईस्ट एशिया में आता है, वी आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से जीके के भी काफी कुछ पहलू निकल के आते हैं, जीके की भी क्लासेस में आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ मिलेगा आपको, बस आप इसे करते चलिए अच्छे से। तो ये सारा डायरेक्शन आपने यहाँ पे देख लिया, किस तरफ क्या है और कैसे कैसे क्या है, क्लियर है आपको, राइट। चलो अब बात करते हैं आगे, सवालों पे ही शुरू करते हैं, सवालों से ही समझेंगे कि क्या क्या है, राइट। जैसे हमारा पहला सवाल है, ये रहा पहला सवाल, रमेश नाम का एक भाई है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं, नॉर्थ की तरफ इसको ले चलते हैं, नॉर्थ ऊपर ही आता है ना, दिशा याद है ना ये आपको, ये नॉर्थ ये रहा। तो रमेश इधर जा रहा है, ठीक है। 200 मीटर जाने के बाद, तो ये डिस्टेंस उसने ले लिया 200 मीटर का। अब वो दाएं तरफ मुड़ता है, तो दाएं कहाँ जाएगा भैया, इधर जाएगा ना, और 85 मीटर चलता है, राइट। अब वो फिर दाहिने तरफ मुड़ता है, तो दाहिने तरफ कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा और 90 मीटर जाता है। तो इतना मान लेता हूं मैं ये कि इतना 90 मीटर है। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब इधर से बाएं किधर आएगा, इधर से जो बाएं आएगा, अगर आप इस तरफ होते तो बायां इस तरफ आता, तो इधर से बाएं इस तरफ आएगा, और ये बायां कितना जाता है, 25 मीटर जाता है। अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट में चल रहा है यार, और कौन सी दिशा में चल रहा है, इधर तो ईस्ट ही होता है ना, अगर नॉर्थ हमने इधर माना है तो ये इधर ईस्ट होता है। तो वो कौन सी दिशा में चल रहा है, ईस्ट की दिशा में चल रहा है। अब ये तो हो गया एक तरीका, है ना, आम जिंदगी है ये। अब आपको हम बताते हैं मेंटोस जिंदगी, दूसरा तरीका भी देख लो। मैंने कहा ना सब सवाल में ही समझा दूंगा, मेथड 2 देखो। नॉर्थ की तरफ गया, पहले कौन सा टर्न लिया, पहले उसने राइट टर्न लिख लिया, तो राइट को आर से लिख लो। फिर उसने कौन सा टर्न लिया, तो उसने राइट टर्न लिया, राइट को आर से लिख लो। अब फिर उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, बाएं तरफ मुड़ा, तो एल लिख लो। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक लेफ्ट राइट मिलके कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा और वो अपने किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा। फाइनली ये ट्रिक है भैया इस सवाल की, ठीक है। तो वो अपने किस डायरेक्शन में जाएगा, तो राइट डायरेक्शन में जाएगा। जा कहाँ रहा था, स्टार्टिंग कहाँ कर रहा था, नॉर्थ में जाने की, नॉर्थ में गया और वो जाएगा किस में, राइट में, तो राइट में आता है ईस्ट, और इसका आंसर हो गया ईस्ट। जब डायरेक्शन की बात करें तो ये टेक्निक लगा देना, इससे आपका डिस्टेंस नहीं निकलेगा लेकिन डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी आपको, और बहुत जल्दी मिलेगा, माइक्रो सेकंड में मिलेगा। माइक्रो सेकंड का मतलब है 5 से 7 सेकंड में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक आदमी है, 200 मीटर सीधे जाता है और फिर अपने राइट को मुड़ता है। अब देखो सीधे जा रहा है तो कुछ नहीं बोला है, तो हम नॉर्थ में ही लेते हैं, सबसे अच्छा डायरेक्शन नॉर्थ का डायरेक्शन। वैसे भी दिल्ली में गर्मी बहुत है, ऊपर जाओ यार, कश्मीर वगैरह जाओ, घूमो फिरो, हिमाचल वगैरह जाके मजे वजे करो, राइट। तो नॉर्थ में हम गए 200 मीटर, फिर दाहिने तरफ मुड़े और फिर चले हम 85 मीटर, ठीक, ओके भाई साहब। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो अपने दाहिने तरफ मुड़ता है। दाहिने तरफ मुड़ने का मतलब है कि वो इस तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ आ गया और उसने ले लिया टर्न 1500 मीटर का, ये है 1500 मीटर। एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ जाता है और मुड़ता है 50 मीटर। नाउ इफ ही इज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो बताओ भैया किसमें शुरुआत की थी, किधर से शुरुआत की थी, ये बताना है आपको, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत उसने ऐसे की थी। अगर ये नॉर्थ है तो इसके इधर वाला क्या होगा, साउथ होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नॉर्थ का दहिना, अब देखो इसके इस तरफ क्या है, इसके इस तरफ है, अपना हाथ रख के देखो ना, इसके इस तरफ है क्या है, इसके इस तरफ बाएं, और इस तरफ क्या है, दाएं। तो नॉर्थ के दाहिने तरफ मैंने क्या बताया था, ये है ना अपने डायरेक्शन, तो नॉर्थ के दाहिने तरफ होता है ईस्ट और नीचे की तरफ है ईस्ट, तो ऊपर क्या जाएगा, वेस्ट,
तो उसने शुरुआत कहाँ से की थी? उसने शुरुआत की थी वेस्ट से, राइट। उसने किस डायरेक्शन से शुरुआत की थी? वेस्ट से। एक बार लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो वो वेस्ट की तरफ गया, ऐसे गया वेस्ट की तरफ 200 मीटर, और फिर यहाँ से वो राइट मुड़ा। राइट मुड़ने का मतलब है किधर जाएगा भैया? राइट मुड़ने का मतलब है ऊपर जाएगा, और 85 मीटर गया। फिर दोबारा राइट मुड़ा तो ऐसे गया, और फिर 1500 मीटर चला गया, राइट। देखो राइट में भी राइट हो रहा है। एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो ऊपर गया। और अगर ये नॉर्थ है तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही, हमने सोचा ये वेस्ट ही है क्योंकि ऊपर नॉर्थ ही जा रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसको उस मेथड से करें जो मैंने आपको ट्रिक बताई, तो देखो पहला टर्न क्या लिया उसने? पहला टर्न लिया राइट, दूसरा टर्न क्या लिया? फिर राइट, तीसरा टर्न क्या लिया? लेफ्ट। लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, तो वो किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। तो वो अगर राइट डायरेक्शन में है तो वो राइट डायरेक्शन है नॉर्थ, राइट। तो अगर वो राइट डायरेक्शन में है तो उसने ऐसे लेके गया था, और ये है वेस्ट, इधर आएगा ईस्ट और इधर आएगा साउथ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते चलिए। तीसरे सवाल पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं सारे टाइप आपको कराते जा रहा हूँ, मैं टाइप कुछ ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूँ। एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो ठीक है हमारे गोलू भैया, हम मान लेते हैं ये हमारे नॉर्थ की तरफ है। अब 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज, देखो घड़ी है ना, घड़ी क्लॉकवाइज में कैसे चलती है? बताओ मुझे, घड़ी क्लॉकवाइज में कैसे चलेगी? घड़ी क्लॉकवाइज में कुछ ऐसे चलती है। सो दिस इज आवर क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज होगा ना ये? हाँ या ना, बताओ जल्दी। क्लॉकवाइज ऐसे होगा या ऐसे होगा? कैसे होगा क्लॉकवाइज? तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉकवाइज जो होगा आपका वो इस तरफ से ही होगा, ठीक। एंड देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ में जा रहा था, अब 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज टर्न कर गया। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करने का मतलब है यहाँ आ गया ईस्ट में। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, यानी ये 45 डिग्री और ये गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। इधर वाला क्लॉकवाइज, इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एट लास्ट ही टर्न 135 डिग्री, अब यहाँ से फिर 135, तो 45 तो ये हो गए, तो उसको 90 और मारना है, तो 90 मान लेते हैं, ये 90 है, तो इधर आ गया, ये मिला के पूरा हो गया 135 क्लॉकवाइज में। विच साइड ही इज फेसिंग नाउ, तो इधर नॉर्थ था, इधर ईस्ट है, ये साउथ है, तो किस में खड़ा है भाई? वो खड़ा है साउथ ईस्ट में। किधर खड़ा है? साउथ ईस्ट में खड़ा है। तो ये तो हो गया एक तरीका, है ना, आम जिंदगी। अब आपको तो मेंटोस जिंदगी चाहिए, सवाल को जल्दी भी तो करना है ना पेपर में, वरना पेपर कैसे निकलेगा यार। अब देखो कैसे करोगे मेथड 2 में, जितने भी क्लॉकवाइज वाले हैं उनको जोड़ लो। क्लॉकवाइज वाले 90 दिखाई दे रहा है सर, और 135 दिखाई दे रहा है सर हमें। 135 प्लस 90 करो, बताओ कितना आएगा यार? 225 आएगा कि नहीं आएगा? देखो मैथ कितनी अच्छी है सर की। एंटी क्लॉकवाइज बताओ कितना? 45। दोनों को घटा दो, घटा देने के बाद आपको क्या मिलेगा? घटा देने के बाद आपको 180 मिलेगा। घटा देने के बाद आपको कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है हमसे, वो हम गड़बड़ अभी इसको सही कर देते हैं। हल्की सी मिस्टेक हमने इस वाले पहले सॉल्यूशन में कर दिया है, ये साउथ ईस्ट नहीं है आंसर, ये साउथ है, राइट। गड़बड़ क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको। 45 तो यहाँ मुड़ गया था, 90 उसे और मुड़ना है, 90 तो ये होगा ना पूरा, वो साउथ डायरेक्शन में है, आंसर इस हिसाब से साउथ आएगा। अच्छा जो दूसरा मेथड था उसमें हमने इसको घटाया, क्लॉकवाइज वाले को जोड़ा, एंटी क्लॉकवाइज वालों को जोड़ा, और उसके बाद दोनों को घटा दिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी बड़ा हो उसको घटा देना छोटे में से, राइट, यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर। आपको आ गया 180। तो वो पहले नॉर्थ में था, उससे 180 अगर ट्रांस पूरा घूमना है तो 180 तो ये होता है ना पूरा एंगल 180, तो अब वो इधर आ जाएगा, और इधर क्या आंसर आएगा? इधर आएगा साउथ। तो ये इसका एक और मेथड है। अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ जल्दी। आगे बात करते हैं चौथे सवाल की ओर। रमेश नाम का एक बंदा है, 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, तो कर लेते हैं सर, ईस्ट में गया 1 किलोमीटर। अब वो साउथ के तरफ टर्न कर गया, साउथ नीचे है ना, और 5 किलोमीटर गया, ठीक है, ये लो। ही अगेन, देन ही अगेन टर्न्स
देन अगेन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और ईस्ट में गया और फिर से 2 किलोमीटर। एट लास्ट ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, और वो 9 किलोमीटर चला गया टोटल। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से तो वो, अगर मैं यहाँ इसको एक डायरेक्शन मानूं तो इधर तो वो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन तो आ गई मेरे पास। अब मुझे ये डिस्टेंस भी बताना है कि ये दूरी है कितनी इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन की दूरी। तो देखो कैसे बताएंगे, 1 किलोमीटर तो यही हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया, तो 1 + 2 कितने किलोमीटर हो गए, 3 किलोमीटर हो गए, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। अच्छा 5 ये था तो ये भी 5 है कि नहीं है, तो ये बचा हुआ ऊपर जो है ये क्या है, ये 4 किलोमीटर है। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, समकोण त्रिभुज, इसमें हम बात करेंगे अब किसकी, पाइथागोरस वाले भैया की। तो जो पाइथागोरस वाले अंकल हैं उनको लेके आते हैं। तो पाइथागोरस वाले अंकल क्या कहते हैं कि 4 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो तो 16 प्लस ये 3 किलोमीटर वाले का स्क्वायर कर दो तो 19, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो डिस्टेंस है, ए भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, उसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये आ गया 25 और ए भी आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर। तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे 5 किलोमीटर की दूरी पर है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। समझ आया कि नहीं आया? इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का पूरा इसमें इस्तेमाल लगता है, डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी है। आगे बात करते हैं, 5वें सवाल की ओर चलते हैं। ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी, ए जो है 6 किलोमीटर वेस्ट में है बी से, तो बी यहां मान लिया, और ये 6 किलोमीटर, और इधर आ गए हम ए के पास। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ टू बी, बी के नॉर्थ में है सी, और ये है 4 किलोमीटर, यहां मान लेते हैं। डी इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम सी, तो 4 तो ये हो गया, तो 8 नीचे आ जाएगा ना, सी से साउथ में ही तो है, 8 ये हो गया, ये पूरा बी से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर, ऊपर 4। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ए इज डी, तो ए और डी के बीच की दूरी और डायरेक्शन बताना है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये दूरी आपको बतानी है, तो 6 और ये 8, तो लगा दो फिर से पाइथागोरस, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस 8 है ना यार, 8, तो बराबर क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर, और ए और डी के बीच का डिस्टेंस आएगा 36 और 64, 36 जमा 64 होता है 100, ए डी का वर्ग, वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल आएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 किलोमीटर आ गया भैया। कौन सा आ गया, 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया। और किस डायरेक्शन में है, तो साउथ के डायरेक्शन में है डी, और अगर ए की बात करें तो इधर ये भाई साहब वेस्ट पे खड़े हैं और इधर ये है साउथ पर, राइट। तो इसे साउथ वेस्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, चलो डायरेक्शन आपके लिए ही है, बताइए क्या डायरेक्शन है ए और डी के रिस्पेक्ट में, कमेंट थ्रेड में लिखिए अच्छे से। अगले सवाल पे चलते हैं हम, छठे पे, इसको रफ कर देते हैं ताकि हमें छठा सवाल बढ़िया से दिखाई दे। वीडियो को पॉज करके देख लेना वापस से, फिर से सब दिख जाएगा बढ़िया से। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो नॉर्थ की दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है, वो गोलू भाई साहब मान लेते हैं 10 किलोमीटर। एंड ही टर्न्स हिज राइट, तो राइट इधर मुड़ गया, वॉक 20 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स हिज राइट, दोबारा अपने राइट में गया, एंड वॉक 50 किलोमीटर, तो इधर मान लेते हैं 50 किलोमीटर। If now he moves 20 kilometer to the west from the last point, 20 तो यहाँ आ गया, वेस्ट में गया 20 किलोमीटर, then find that how much distance is he from his initial position, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप इसे 10 कह लीजिए, और ये वाला तो 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा 50 है, 10 तो ऊपर कट गया, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 40, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 40 किलोमीटर, वो अपनी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से। तो उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितने किलोमीटर का गैप है भैया,
40 किलोमीटर का है सर, राइट। तो 40 किलोमीटर। तो मजा आया कि नहीं आया? 6 सवाल, जल्दी बताओ। अब देखो 7वें सवाल से क्या करना है, 7वें सवाल से वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सॉल्व करना है और फिर आंसर चेक करना है। तो 7वें सवाल पे देखते हैं। अ मैन वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, तो एक आदमी है जो कि साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, है ना, यही तो दिशाएं हैं साउथ में, यही तो स्टेट्स हैं, सॉरी। तो एक आदमी साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर ही वॉक्स 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, तो हम भी ले लेते हैं, वो आदमी गोलू भैया है हमारे। 1 किलोमीटर साउथ में भागे, उसके बाद राइट हो लिए, राइट होके इधर भाग रहे हैं, राइट। टर्न्स टू हिज राइट 45 डिग्री। तो थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आगे पढ़ा नहीं हमने। यही होता है, सवालों को सही से करना होता है, वरना वहां इतना मौका नहीं मिलता। तो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना सवालों को। तो 1 किलोमीटर साउथ में गए गोलू भैया, 1 किलोमीटर, उसके बाद 45 डिग्री पे टर्न कर गए अपने राइट में, तो ऐसे आ गए वो, ठीक है। ये वाला जो था 45 डिग्री था, ऐसे आ गए वो। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर गए। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब अपनी वो फिर से राइट दिशा की ओर मुड़े। राइट दिशा की ओर मुड़ने का मतलब है उस तरफ। एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, फिर से 2 किलोमीटर गए। तो आपको बताना है वो किस डायरेक्शन में। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये नॉर्थ है, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये कौन बताएगा? तो इधर से ही मान लेते हैं ना इसको, तो ये नॉर्थ है, इधर भी तो नॉर्थ ही था। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू विच डायरेक्शन? ही इज गोइंग टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम की दिशा में ये हमारे गोलू भैया जो हैं वो आगे मूव कर रहे हैं। अब आगे बात करें अगर हम 8वें सवाल पे, 8वें सवाल पे चलते हैं, राइट। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, देखो कितना अच्छा सवाल है ना, ये आ जाएगा पेपर में। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो हम अपना चार्ट बनाते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि भारत, भारत मतलब साउथ ईस्ट में और भी बहुत सारे नेशन है। कितने नेशन है जल्दी बताओ साउथ ईस्ट एशिया में? तो साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ है तो ये वाले भाई साहब नॉर्थ हो गए। अब इसको आप साउथ ईस्ट मत बोलो, सवाल वाला कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये वाले भाई साहब वेस्ट हो गए। सो एंड सो ऑन दैट व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है। तो वेस्ट क्या होगा जरूर बता दो। तो देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? ये हो जाएगा साउथ, नहीं साउथ कैसी बात है, कर रहा है, ईस्ट होगा। और ये वाला साउथ होगा, है ना। तो उसने पूछा वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है। देखो वेस्ट किसके बीच में आ रहा है? साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। कितना आसान है ना। ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, उसके सामने ईस्ट है, ये साउथ है। तो उन्होंने पूछा है कि वेस्ट क्या बन जाएगा, राइट। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट देखो ये रहा, ओरिजिनल वेस्ट ये रहा, ये क्या है? साउथ ईस्ट। ओरिजिनल वेस्ट क्या है? साउथ ईस्ट। और ये वाला जो वेस्ट जो इन्होंने दिया था वो क्या था हमारा? वो नॉर्थ ईस्ट था। क्लियर है? चलें आगे 9वें सवाल पे चलते हैं। मजा आ रहा है, घड़ी से रिलेटेड सवाल आ गए यार। घड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे 200 रुपए की हो, 2000 की हो, समय तो सेम ही देती है। ऐसा मतलब पढ़ा है यार मैंने, मीम तो पढ़ते होगे ना तुम लोग। इट इज 3 o'clock, 3 बज रहे हैं। इफ एट दिस टाइम, इस समय पर, मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ पॉइंट करके खड़ा है। तो घड़ी बना देते हैं पहले, चलो मत बनाओ। 3 और इधर 12, तो 3 ऐसे ही बचते हैं। ये आर हैंड और ये मिनट हैंड। मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ऐसा ये कह रहा है। इन विच डायरेक्शन वुड द आर हैंड, तो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल है 90 डिग्री पे। ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट के किस पे है? 90 डिग्री पे है आर हैंड। हम अपने वापस से आते हैं ओरिजिनल डायग्राम पे। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है ना नॉर्थ ईस्ट। तो आपकी मिनट की सुई इस तरफ है, 90 डिग्री जाना है हमें। 90 डिग्री किधर जाए? इधर जाएंगे ना 90 डिग्री, राइट। क्योंकि इसके किस तरफ जा रहा है? इसके दाहिने भाग पे जा रहा है, इसके दाएं पे जाना है हमें। तो दायां वाला हिस्सा ये है, उधर मत चले जाना, उधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इधर है 90 डिग्री, 45 ऊपर से 45 नीचे से। तो ये क्या है? ये है साउथ ईस्ट। तो
आर एंड कहाँ पर है, आर एंड है साउथ ईस्ट। देखो साउथ ईस्ट पे यार बहुत आ रहे हैं आंसर, भारत है ना, भारत देश तो है ही साउथ ईस्ट में, और भारत देश बहुत अच्छा करे ये हम चाहते ही चाहते हैं। 4:30 4:30 बज रहे हैं घड़ी में, तो 4:30 बजा लेते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, कैसे बजाएं, 4:30, 1 2 3 4 5 6, 4:30 कुछ ऐसे बजता है, ये आर एंड और ये मिनट एंड, ठीक है 4:30 बज गए है ना। वैसे ये मिनट एंड लग रहा है, ये आर एंड लग रहा है। थोड़ा सा डायग्राम सही कर देता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें बाद में। रीजनिंग में कंफ्यूजन अगर आपको हुआ तो आप गए, अब बेटर है, ठीक है। आर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इन विच डायरेक्शन वुड बी द मिनट एंड, तो ये वाला एंगल थोड़ा सा ही एंगल है, और ये इसके किस तरफ आ रहा है, ये इसके आ रहा है, अगर हम बात करें तो ये इसके आ रहा है दाहिने तरफ, ठीक है। तो हम अपना ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है आपका आर एंड। अब इसके दाहिने तरफ हमें जाना है, और दाहिने तरफ हम जैसे ही जाएंगे तो ईस्ट आ जाएगा, और ये वाला एंगल हमें लेना है बस, ठीक है। 90 डिग्री पूरा मत चले जाना, 90 डिग्री पूरा मत चले जाना, थोड़ा सा ही जाना है, दाहिने तरफ जाना है, क्लॉकवाइज सेंस में आना है। तो ये डायरेक्शन क्या आ रही है, ईस्ट। तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में है, मिनट हैंड पूरब की तरफ है, जिसे ईस्ट कहा जाता है। समझ आ रहा है, कितने मजेदार सवाल है ना। चलो 11वें सवाल पे आते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इन द मॉर्निंग, सुबह में एक आदमी योगा परफॉर्म कर रहा था। अभी इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया। बताओ इस बार की थीम क्या थी, जल्दी बोलो। राइट, पेपर में आता है थीम वगैरह कि थीम क्या था इस डे का, तो वो भी ध्यान रखना। इन द मॉर्निंग अ मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हेड डाउन एंड लेग्स अप। तो हमारे गोलू भैया हो गए उल्टे, टांगे कर ली ऊपर, सर कर लिया नीचे, राइट, इस तरीके से हो गए। अब आप इसे बनाओगे, ऐसे सही में रखोगे तो ये ऐसे बनेंगे। तो वो ऐसे बने, योगा कर रहे थे, 21 जून था 2021। एट दिस टाइम हिज फेस वॉज टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वाला जो है ये वेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर क्या होगा, पाँव किस तरफ होंगे, नॉर्थ। अरे क्या बात कर रहे हो यार, वेस्ट के उस सीधा उस तरफ ईस्ट होता है, नॉर्थ नहीं होता। चलो यार ठीक है, डराओ मत यार मुझे, ईस्ट है इधर, ये ईस्ट आ गया, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज हिज लेफ्ट हैंड, देखो इधर लेफ्ट हैंड इस तरफ है ना, उल्टा करूंगा तो उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ आ जाएगा ना। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। आप सीधे खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ है, अपना हाथ देखो ना। आपको उल्टा करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड चेंज हो जाएगा ना पोजीशन, तो वो इस तरफ आ जाएगा। और इस तरफ क्या है, तो ईस्ट के बाएं भाग पर नॉर्थ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ईस्ट के बाएं भाग पर क्या होता है, नॉर्थ। ईस्ट का बायां कौन सा, इस तरफ है ना, तो इधर आएगा नॉर्थ, इधर आएगा साउथ। तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, उसका बायां हाथ साउथ की डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होगा। राइट, इन द मॉर्निंग अ मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हेड डाउन एंड लेग्स अप, तो हेड नीचे है, टांगे ऊपर है। इस समय उसका चेहरा वेस्ट की तरफ है, टांगे ईस्ट की तरफ है। इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, तो देखो लेफ्ट हैंड इधर था, अब उल्टा हो गया, तो लेफ्ट हैंड अब किधर आएगा, इधर तो नहीं आएगा, इधर आता तो मतलब सीधा रहता ना, लेफ्ट हैंड तो इधर ही आएगा। अगर ये लेफ्ट हैंड है तो देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अगर मैं दाहिने तरफ चलूं तो ईस्ट आता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये साउथ है। तो उसका जो लेफ्ट हैंड है इस समय वो साउथ के डायरेक्शन में है। अगर उसे चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर उसे हम चेंज कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है साउथ। क्लियर है या नहीं है, जरूर बताइए। राइट, 11 सवाल आपको कैसे लगे ये भी बताओ, सारे सवाल दिखा देता हूँ। मज़ा आया या नहीं आया, मज़ा आया तो लाइक वाइक कर देना यार, ठीक। मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें मेरी तरफ से इतना ही। गुड बाय।